सभी को जोहार। आइए आप सभी का एसपी एग्जाम क्लास में स्वागत है। खोट्ठा में हम लोग करेंगे एमसीक्यू। जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है वैसा एमसीक्यू देखेंगे। और जो एमसीक्यू आज यहाँ पे लगेगा वो सारा एमसीक्यू ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको करेंगे। पहला देखिए, यहाँ पे साहित्य से है। भाषा और साहित्य से सवाल है कि इकर में कौन जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा आपको यहाँ पे क्या करना है? छांटना है, इंगित करना है कि गलत जोड़ा कौन है। देख लीजिए, डॉक्टर बी एन ओहदार सर का नाम आया है खोट्ठा भाषा और साहित्य के लिए। ये इनकी द्वारा लिखी गई कृतित्व का है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 7 व्यक्तियों का कृतित्व हमारा सिलेबस में सम्मिलित किया गया है। ओके, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों चीज पढ़ना है। तो यहाँ से जो सवाल बनेंगे ये इसी तरह का सवाल आपको आएगा। थोड़ा सा है कि घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। 7 व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना और उसके साहित्य जो उनका कृतित्व है, चाहे नाटककार हो, गीतकार हो, लेखक हो, क्या लिखा है वो चीज पढ़ना है। ऐसा नहीं सर पूरा याद ही नहीं होता है तो बहुत पूरे कोठा के सारे व्यक्तित्व के बारे में कम जानना है। हम यहाँ 7 व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा जानेंगे और इसी से सवाल रहेंगे। जैसे बी एन ओहदार, इनका खोट्ठा भाषा और साहित्य लिखा गया है। जो इसका उद्भव विकास कैसे हुआ ये चीज, तो ये बात सही है। यहाँ डॉक्टर ए के झा, मेका मेकी ना मेट माट, ये ए के झा का एक नाटक है। आप लोग ए के झा का कृतित्व में देखे होंगे, नाटक है। और इस नाटक में वर्णन किया गया है कि अंग्रेजों द्वारा, हाँ अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसान पर, हाँ भारतीय किसान पर भारतीय किसान पर किस प्रकार से शोषण किया। किसान पर शोषण। ये इस नाटक को देखिएगा तो कुल 17 दृश्य हैं। इसमें कितने हैं? 17। एक नाटक की एक और विशेषता है कि इसमें कोई महिला पात्र नहीं है। पात्र नहीं है इस नाटक में। हाँ, अब महिला पात्र नहीं है तो समझ रहे हैं क्या हुआ। हाँ, ये ना इतने इंटरेस्टिंग या रुचिकर नहीं है। क्या है? ये रुचिकर नाटक नहीं है। हाँ, इसका क्या कारण है? क्योंकि इस नाटक को एक तो 17 दृश्य कर दिया, लंबा दृश्य है। इतना देर तक कौन बैठेगा नाटक देखने के लिए? महिला पात्र भी नहीं है। महिला पात्र होना चाहिए, नहीं है। हाँ, लेकिन जो नाटक है वो शोषण पे है। और जहाँ शोषण की बात आती है ना, वहाँ क्या होता है? इंटरेस्ट आ जाता है। मतलब फिर भी फिर भी ये नाटक क्या है? फेमस है। फिर भी ये नाटक फेमस हो जाता है। तो ये बात सही है। डॉक्टर विनोद कुमार का खटरस, ये बात जो है ना गलत है। तो यहाँ पे हमारा यही 3rd नंबर का जो है क्वेश्चन, यही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे है कि देवघरें खोट्ठा कौन क्षेत्रीय रूप पावल जा है। तो हम लोग खोट्ठा का क्षेत्रीय रूप पढ़ चुके हैं। ओके, और क्षेत्रीय रूप यहाँ हम लोग कितने तरह के पढ़े हैं? 6 तरह का है। क्या है? 6 तरह का। सिखरिया खोट्ठा, गोलवारी खोट्ठा, ओके, देश वाली, फिर हो गया आपका संथाल परगनिया, परनदिया, कितना हो गया? 5। और एक और कौन हो गया बताइए? यहाँ 4 तो दिया हुआ है, रामगढ़िया। ओके, तो क्षेत्रीय रूप में कहाँ के लिए बारे में बोला गया? देवघर। तो देवघर में है संथाल परगनिया खोट्ठा बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है आपका छिका छिकी खोट्ठा। छिका छेकी, छिकी नहीं, छेकी खोट्ठा। मतलब छे छा करके बोलता है ना जो खोट्ठा, वो खोट्ठा है। तो दूसरा नाम इसका संथाल परगनिया खोट्ठा है। एक और यहाँ पे ये जो छेका छेकी खोट्ठा है, इसमें ना अंगिका का प्रभाव रहेगा। इस खोट्ठा में क्या है? अंगिका का प्रभाव और मैथिली, ये दो भाषा का प्रभाव आपको मिलेगा। ये अंगिका और ये छेका छेकी खोट्ठा या संताल परगनिया खोट्ठा कहाँ बोला जाता है?
पूरे संथाल परगना का एरिया में। मतलब कहाँ कहाँ हो गया, एक तो देवघर देख लिए आप लोग, देवघर, जामतारा, ओके, उसके बाद दुमका 3 हो गया, उसके बाद गोड्डा 4 हो गया, उसके बाद साहेबगंज, साहेबगंज 5 हो गया, और छठा नंबर में क्या है, पाकुड़। हाँ, पाकुड़ वगैरह में जो खोखा आता है, ये क्या है, पूरे संथाल परगना का जितना जिला, 6 जिला, आपको संथाल परगनिया खोखा या छेका छेकी खोखा ये बोला जाता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन था, खोखा कौन विद्वान के मौसम विज्ञानी नाम से जानल जाए। खोखा का कौन विद्वान है जिसको मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। हाँ, विज्ञानी मतलब वैज्ञानिक, डॉक्टर बी एन ओदार, डॉक्टर ए के झा, गजाधर महतो, प्रभाकर कोयलना। हाँ, तो मौसम विज्ञान के नाम पे एक लंबे रिसर्च रिसर्च के बाद डॉक्टर ए के झा को, हाँ, मौसम विज्ञानी के नाम से जाना जाता है। इनका एक और उपनाम है झारपात, याद रखिएगा। हाँ, मौसम वैज्ञानिक और झारपात कौन हो गया, डॉक्टर ए के झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकर में कौन खोखा पत्रिका ना लागे। हाँ, कौन खोखा पत्रिका नहीं है, लुआठी, तितकी, मातृभाषी या अखरा। हाँ, लुआठी, तितकी, मातृभाषा या अखरा। तो लुआठी भी है पत्रिका, तितकी भी है। तितकी सबसे पहले संपादन शुरू किया था विश्वनाथ दसोंदी राज। मातृभाषा भी, हाँ, मातृभाषा ये विष्णुगढ़ से प्रकाशित होने वाला पहला क्या था, खोखा पत्रिका था, हजारीबाग का विष्णुगढ़। और इनके पहला जो प्रकाशक था कौन थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। हाँ, सबसे पुरानी प्राचीन खोखा विद्वान। तो ये अखरा जो है ये पत्रिका नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोखा भाषा के गो क्षेत्रीय रूप मानल गेल है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं खोखा का के गो क्षेत्रीय भाषा था, 6 गो। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं है सस्पेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सही जोड़ के छाटा, सही जोड़ा यहाँ पे छाटना है। हाँ, शिवनाथ प्रमाणिक दामोदरे कोराय, महेश गोलवार जिंदगी डो टो, जिंदगी टो, डॉक्टर बी एन ओहदार गीतांजलि, डॉक्टर ए के झा अजगर। हाँ, तो यहाँ पे सही जो जोड़ा होगा वो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक जी का दामोदरे कोराय। दामोदरे कोराय किस तरह का है, ये एक मधुर काव्य है। क्या है, मधुर काव्य है। बिरंची और कमल का जो कहानी है, हाँ, मधुर काव्य है। और ये कितना है, 6 भाग में है। 6 भाग में ये काव्य बटा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है ये शिवनाथ प्रमाणिक का। दामोदर नदी के किनारे, ये हड़प्पा के समय की बात कर रहे हैं। और उसी में इसमें पहला जो भाग है उसमें मेला के बारे में, दामोदर नदी के किनारे एक मेला लगता है, आज भी देख रहे होंगे, हथिया पत्थर मेला लगता है। तो दूसरा भाग में है सरंची और कमल का। ये दोनों क्या था, सरंची और कमल क्या था, तो प्रेमी प्रेमिका का है सरंची कमल। और तीसरे भाग में यहाँ पे वर्णन किया गया है वो राज वैद का, राज वैद। हाँ, और चौथे भाग में वर्णन किया गया है खून, खून का आक्रमण का, ठीक ना, खून के आक्रमण का। पांचवा में यहाँ पे अमर चह अमर चट्टान, अमर चट्टान से संबंधित कहानी है, एक चट्टान का। और छठे भाग में जो वर्णन किया गया है वो है हड़प्पा। हाँ, तो ये 6 भाग में एक मधुर काव्य है दामोदर कोराय, शिवनाथ प्रमाणिक का। दामोदर कोराय मतलब दामोदर नदी का जो क्या कहते हैं किनारा, उसके धार के बारे में, वहां के बारे में इस काव्य में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, मानिक उपनाम से कौन खोखा साहित्यकार प्रसिद्ध था। हर ना, तो क्या होता है खोखा में
नाम तो सभी का आपको जानना ही है, साथ साथ में उसके कुछ उपनाम है, सरनेम टाइप का, इसको याद करना है। जैसे गोविंद महतो। हाँ, तो गोविंद महतो का उपनाम क्या है? जंगली। हाँ, गोविंद महतो जंगली। सुकुमार। सुकुमार, ये सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुकुमार के बारे में ये कहा जाता है ना, ये क्या है? सवर कोकिला। हाँ, सवर कोकिला। सवर कोकिला। ये क्या है? गीतकार भी है। गीतकार भी है, नाटककार है। हाँ, मैंने साहित्य की सारी विधाएं इसमें मौजूद है। नाटककार है, साहित्यकार है। हाँ। हाँ, साहित्यकार भी है। तो ये सब क्या है, इनकी विशेषता है। डॉक्टर ए के झा। ए के झा, ये तो खुट्टा के बहुत बड़े विद्वान हो गए, इनकी कितना तारीफ किया जाए, कम है। सबसे विद्वान व्यक्ति खुट्टा के ए के झा। इन्हीं को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। इनका क्या क्या है? मौसम वैज्ञानिक। हाँ, वैज्ञानिक। धरा गगन सिद्धांत के प्रणेता। और झारपात, क्या है? झारपात। इन्हीं को धरा गगन सिद्धांत, धरा गगन सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसलिए ये वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक है। हाँ, शिवनाथ प्रमाणिक, इन्हीं का नाम है, वो उपनाम है मानिक। याद कैसे कीजिएगा? प्रमाणिक से मानिक। ओके, तो ये हो गया शिवनाथ प्रमाणिक। हाँ, फोर्थ नंबर, ये आपका जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए, गोटे झारखंडे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन पर्व है? सरहुल, करम, सोहराय, तीज। तो भाई बहन का प्रतीक या प्रेम का जो त्योहार है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? कर्मा, जिसको करम के नाम से जाना जाता है। हाँ, क्या हो गया? करम। अच्छा, एक और यहाँ पे सवाल पूछता है कि बहन से संबंधित कौन सा पर्व है झारखंड में या कोठांचल में? तो एक तो हो गया कर्मा, और दूसरा कौन सा है? तो टूसू। टूसू पर्व भी क्या है? बहन से संबंधित है। ओके, तो कर्मा और टूसू, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के कौन जनजातीय भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करल गेल है? झारखंड का जनजाति है, जनजाति पूछ रहा है, खोट्ठा तो होगा नहीं, संथा। जनजाति पूछा तो खोट्ठा क्या है? क्षेत्रीय भाषा। जनजाति में संथाली हो खड़िया। तो 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला झारखंड की जो जनजातीय भाषा है, वो संथाली है। क्या है? संथाली है। तो सेकेंड नंबर आंसर करेंगे यहाँ पे। खोट्ठा भाषा कौन भाषा पारिवारिक भाषा लागे? कौन, पूरे हम लोग भाषा परिवार को डिवाइड किए थे। हाँ, कि और खोट्ठा को किस में रखा गया था? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, अमेरिकन परिवार, चीनी परिवार। हाँ, तो ये आर्य भाषा परिवार का क्या है? भाषा लागे खोट्ठा। नेक्स्ट देखिए, इकर में कौन जोड़ा सही नाय है? नहीं जो सही उसको छांटना है। जैसे मेघदूत, ये क्या हो गया? मेघदूत। मेघदूत क्या श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है। ओके, मेका मेकी ना मेट माट एक के झा का लिखा हुआ है। चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी जी का लिखा हुआ है। उद्भाषण कर्ण डॉक्टर विनोद कुमार का लिखा हुआ है। इसमें से आपको क्या करना है? कौन जोड़ा सही ना है, नाय वाला छांटना है। तो मेघदूत जो है, ये श्रीनिवास पानुरी के द्वारा ये मेघदूत का क्या किया गया है? खोटा में अनुवाद किया गया, मतलब ये बात सही है। और आपको कान क्या छांटना है? नहीं वाला। मेका मेकी ना मेट माट अभी हम लोग देखे, एके झा का है, जो कि लिखा गया है। क्या चीज था इसमें? जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों का जो शोषण होता था। चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी, ये हमारा सिलेबस में शामिल है। ठीक ना? चाबी काठी एक हमको पढ़ना है नाटक, हमको लगता है ना इसका नाटक हम लोग कोर्स में अभी तक नहीं करा है। हाँ, इसको कराने के लिए, आपको नाटक कराने के इसका एमसीक्यू लगवा देते हैं। उद्वासल कर्ण। हाँ, तो उद्वासल कर्ण श्रीनिवास पानुरी जी के लिखा हुआ है। उद्वासल कर्ण यहाँ लिख दिया विनोद कुमार, तो गलत हो गया। हाँ, तो महाभारत से संबंधित एक
कर्ण के बारे में यहाँ पे उद्वासल कर्ण में उल्लेख किया गया। श्रीनिवास पानूरी जी के उद्वासल मतलब क्या हो गया? हाँ, अपेक्षित, जिसको अपेक्षा किया गया। तो किसका अपेक्षा हुआ था? कर्ण का अपेक्षा हुआ था। तो उद्वासल कर्ण ये आपका एक नाटक है जो श्रीनिवास पानूरी जी का लिखा हुआ है। यहाँ डॉक्टर विनोद कुमार लिखते हैं तो उद्वासल कर्ण आएगा। नेक्स्ट था सुकुमार जी का पूरा नाम बताओ। सुकुमार जी का पूरा नाम, अभी हम लोग सुकुमार जी का बड़ाई कर रहे थे कि गीतकार, साहित्यकार, नाटककार, सब विद्याएं हैं इसमें। उन्हीं का पूरा नाम क्या है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा, ये इनका। और इनके भाई साहब भी है ना, कोठा का राइटर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोठा क्षेत्रीय रूप गोलवारी कौन क्षेत्र बोलल जाए? रामगढ़, गोला, हजारीबाग और मांझी। गोलवारी, तो यहाँ नाम से ही लग रहा है ना, गोलवारी मतलब ये गोला, गोला क्षेत्र का भाषा है। गोलवारी खोठा, गोलवारी ये क्या होता है? देखिए, जेना मोड़ से जैसे ही पूरा बंगाल की ओर जाएंगे तो वहां पे सिखरिया कोठा बोला जाता है। कौन सा? सिखरिया कोठा। हाँ, सिखरिया कोठा मतलब आप गिरिडीह से चलते हैं ना रांची जाने के लिए, तो जेना मोड़ में ही बोकारो टू रामगढ़ वाला रास्ता पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जेना मोड़ से जो आपका पूरब चला गया, पूरब, ये क्या हो गया? सिखरिया कोठा। और जैसे ही जेना मोड़ से आप पश्चिम चलते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? जेना मोड़ से पश्चिम, तो ये कहाँ ले जाएगा? जेना मोड़ से पश्चिम, वो गोला की ओर ले जाएगा। हाँ, तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक हो गया। उसके बाद गोला आएगा जो रामगढ़ का है। हाँ, तो गोला बोला जाता है। बीच में एक और ब्लॉक है, नाम ये भी नहीं याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भादो इंजरिया एकादशी कौन पर्व मनबल जाए? तो भादव महीना का इंजरिया मतलब ये क्या हो गया? इंजरिया मतलब शुक्ल पक्ष, मतलब पिछला पक्ष। एक हुआ शुक्ल कृष्ण पक्ष, मतलब जो अंधेरिया हो गया। इंजोरिया क्या हो गया? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में जो यहाँ पे भादव के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है वो क्या है? कर्मा पर्व है। क्या है? कर्मा पर्व है। अभी हम लोग देखे ना, ये क्या कर्मा पर्व क्या है? भाई बहन, हाँ, के शुभ प्रतीक का पर्व है। याद रहेगा, भाई बहन के शुभ प्रतीक का पर्व है ये कर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, कोठा पत्रिका तितकी का पहले संपादक के नाम छाटा। तितकी का पहला संपादन कहाँ हुआ था? हाँ, तो तितकी का पहला संपादन किया गया था विश्वनाथ दसोंदी राज के द्वारा। विश्वनाथ दसोंदी राज के द्वारा। कहाँ से निकलती थी? कतरास से, कतरास से। हाँ, कतरास से। बाद में ना ये राज, विश्वनाथ दसुंधी राज जी, ये क्या करने लगे? ओझा गुनी का काम करने लगे। हाँ, ओझा गुनी का काम करने लगे। और तितकी पत्रिका में ना ओझा गुनी का बुराई था, तो बीच में क्या हो गया? ये पत्रिका बंद भी हो गया था। लेकिन पहला संपादन कहाँ से हुआ था? कतरास से, विश्वनाथ दसुंधी राज के द्वारा। कौन कोठा के नाटक नाल आ गए? यहाँ कौन कोठा का नाटक नहीं है? अजगर, उद्भासल कर्ण, राम कथा, कथामृत या डा। हाँ, तो नाटक कौन नहीं है? तो यहाँ पे नाटक सभी हैं। ओके, हाँ, अजगर ये विश्वनाथ दसुंधी राज्य का लिखा हुआ है। हाँ, विश्वनाथ दसुंधी राज्य का, विश्वनाथ दसुंधी सर का लिखा हुआ है। हाँ, उद्वासल कर्ण अभी हम लोग देखे श्रीनिवास पानूरी जी का था। श्री निवास पानूरी जी का क्या है? ये नाटक है। हाँ, श्रीनिवास पानूरी। हाँ, राम कथामृत ये भी श्रीनिवास पानूरी का है। लेकिन ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य, नाटक नहीं है। डाह ये सुकुमार का लिखा हुआ है। सुकुमार का डाह ये भी नाटक है। तो यहाँ पे काव्य कौन है? राम कथा, कथामृत। हाँ, थर्ड नंबर आंसर। शेख बिकारी का जन्म स्थान कौन क्षेत्र है? जन्म स्थान रामगढ़, बोकारो और मांझी, हजारीबाग। बहुत लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे? रामगढ़ कर देंगे। हाँ, रामगढ़ नहीं, और मांझी में पड़ता है। और मांझी होगा, और मांझी जो है वो कहाँ का है?
गिरिडीह का सॉरी रांची का ब्लॉक है और मांझी। उसका नाम था, गांव का नाम था लोटवा, खुदिया लोटवा। हाँ, ऐसे नाम था, खुदिया लोटवा गांव, लोटवा लोटवा गांव। इसका ये जस्ट पड़ता है कहाँ पे, जब हम लोग गोला से रांची जाते हैं तो जहाँ एक ये है आपका भेली घाटी, घाटी की तरफ, हाँ, घाटी के पास। ओके, ये है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वर्णमाला के वर्ग कर दूसरा और चौथा वर्ण कहला है। जैसे वर्णमाला क हो गया, ख हो गया, ग हो गया और घ हो गया, ये चार है। तो ये दूसरा और चौथा का बात बोल रहा है, ये क्या कहलाएंगे, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हाँ, तो यहाँ पे ये दो दो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होता है। ये दो दो होते हैं, ये क्या होता है, महाप्राण होता है। तो हम यहाँ पे महाप्राण करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन उल्टा अर्थक संज्ञा मिलल है, उल्टा अर्थ के साथ कौन है, चरक उजर, अरे दोनों तो एक ही मीनिंग हुआ, सफेद उजर एक ही हुआ, चरक उजर, सकत डाट ये भी हुआ, धिपल तातल एक ही हुआ, टोपरा और डाइबर ये सही है, टोपरा और डाइबर। टोपरा हो गया छोटा खेत, छोटा खेत, और डाबर क्या हो गया, बड़ा खेत, ठीक ना। हाँ, बड़ा खेत। देखिएगा जो बड़ा खेत रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, डाइबर बोलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, त वर्ण का उच्चारण मुंह कर कौन ना भाग से हवे है, ता का, ता का, तालु कंठ दंत ओठ, ता का पहचान के बताइए। ता का उच्चारण स्थान बताना है, किसका, ता का, ता, 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 दंत का। हाँ, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देवरानी शब्द के पुल्लिंग के बताओ। देवरानी का यहाँ पे पुल्लिंग क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, देवरानी क्या है, स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, देवरानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो देवरानी का क्या हो जाएगा, देवरानी, देवरानी का देवर। ओके, नेक्स्ट देखिए, इकर में कौन टा खोठा लोक कथा लागे, लोक कथा छाटना है, धने गरब, नाग गोतर, बाबर और भूत सभे। तो खोठा लोक कथा के तौर पे ना ये सारे फेमस हैं। हाँ, तो सभे हो जाएगा। ये लोक कथा क्या होता है, तो लोक कथा कोई रचयिता नहीं होता है, ये समाज से मिला हुआ चीज है, वो कंटिन्यू आपको मिलते रहता है। नेक्स्ट देखिए, खोठा व्यंजन के वर्णन संख्या कितना है, वर्ण संख्या पहचानना है, व्यंजन वर्ण, कौन, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आपको पहचान करना है। तो टोटल व्यंजन वर्ण में 35 आप कीजिएगा, 35। नेक्स्ट देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द मध्य, शब्द आगे, शब्द पाछू। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग ये कहाँ होता है, पहले, ठीक ना, शब्द के पहले। प्रत्यय जैसे यदि आपको पूछता तो प्रत्यय क्या हो गया, पाछू, मतलब, हाँ पाछू, ये क्या हो गया, आगू, ये पाछू। ओके, तो आगू क्या है, उपसर्ग क्या है, पहले, हाँ शब्द के आगे, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था, देखिए, हाँ, हम खाए रहल ही, वाक्य कौन काल के प्रयोग, खाए रहल ही, हम खाए रहल ही, मतलब हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, तत्कालीन वर्तमान काल है, ये सब है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट, मतलब तत्कालीन वर्तमान काल। सेकंड नंबर, यहाँ देखिए, रामू, रामू एगो बेस होनहार गिदर लागे, यहाँ विशेषण है, विशेषण छाटना है। विशेषण क्या होता है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतला रहा है। तो यहाँ रामू तो संज्ञा हो गया, गिदर संज्ञा हो गया, होनहार, होनहार मतलब है कि वो कुछ करने वाला। तो यहाँ थर्ड नंबर ये यहाँ जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, लोक साहित्य के केकर संपत्ति मानल गए है, लोक साहित्य किसका संपत्ति है, गोटे समाज का,
कोई एक लोके का या छोटे संस्कार का या सभी। तो लोक साहित्य केकर संपत्ति है? तो ये गोटे समाज का संपत्ति है। किसका है? गोटे समाज का संपत्ति है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बताओ। गजाधर महतो, डॉक्टर गजाधर महतो का उपनाम क्या है? आकाश कुट्टी? तो नहीं। आकाश कुट्टी किसका है? गोस्वामी का नाम उपनाम है। प्रभाकर, गजाधर महतो प्रभाकर, यही उपनाम है। ये मानिक हो गया किनका? शिवनाथ प्रमाणिक का। हाँ, तो क्या हो जाएगा? प्रभाकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम। शिवनाथ प्रमाणिक, अभी हम लोग देखे ना, मानिक किसका है? शिवनाथ प्रमाणिक का। थर्ड नंबर। नेक्स्ट, गिरधारी गोस्वामी जी के उपनाम बताओ। गिरधारी गोस्वामी, हाँ, तो गिरधारी गोस्वामी का आकाश खुट्टी, ये उपनाम है। ओके, आकाश खुट्टी। चलिए, भीमा कहानी पांडे के दामाद कौन लोग के जान से मारल है? भीमा कहानी, हाँ, तो भीमा, ये आपका दू डार जिरहुल फूल का ये कहानी है। ये क्लास 10 की कहानी है, आपका सिलेबस में ये नहीं है। तो ये क्लास 10 का है। हाँ, ऐसे आपका सिलेबस में ये नहीं है। ये फिर भी ये आतंकवादियों के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट देखिए, फुल एकांकी में सोहराय के बेटा के नाम बताओ। ये भी उसी का है। तो सोहराय बेटा का नाम था बुच्चा। हाँ, चलिए, भीमा कहानी के छुटुआ है। भीमा कहानियां, छोटुआ, छोटुआ एक पात्र है भीमा कहानी में। वो हसुआ खोज के आवे है। कहाँ खोजता था हसुआ? धान काटने वाला हसुआ नहीं होता, वो हसुआ, हसुआ तो वो क्या, डंडवा में खोज के रखता था। हाँ, तो डांडा आई लिखिए, डांडा में खोज के रखता। भीमा कौन डिवीजन से पास करल है? तो भीमा जो पास करता है ना मैट्रिक, वो फर्स्ट डिवीजन से करता है, फर्स्ट डिवीजन से। नेक्स्ट देखिए, भीमा कहानी, भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेलल है। भीमा किसके नियत पे बहुत दुख हुआ था? माए बाप राय बाबू। तो राय बाबू, ये उसके गांव का एक हेड था, उसी के बाद से इसको बहुत दुख हुआ था। भीमा कहानी, भीमा के मामा कहाँ काम कर रहे हैं? और मैट्रिक पास करने के बाद भीमा राय बाबू के बात से दुखी होके ये काम के तलाश में चल जाता है जहाँ उसके मामा रहते हैं। तो मामा कहाँ काम करता था? तो कोयला खदान में उसके मामू काम करते थे। मामा मतलब मामू। ओके, यही है यहाँ आज का एमसीक्यू के तौर पे। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मिलते हैं कल के लाइव में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।